जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स का अमृत प्रशांत सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, हम अभी तक पिछले वीडियो में बहुत कुछ सिखा चुके हैं आप लोगों को, जैसे कि छोटा घटाना गुणा भाग, HCF, LCM, और आज हम सीखेंगे आप लोग क्या होगा यहाँ भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन करने से बहुत घबराते हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं, यहाँ पे केवल ये नियम समझना है, फिर इस नियम के अनुसार आप लोगों को इसको करना है। तो आइए पहले समझते हैं नियम क्या होता है आपका। देखिए, इधर हम भारतीय प्रणाली लिखे हैं और इधर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बीच में लिखा गया है, और फिर उसके बाद सबका नंबर लिखा गया है, किसमें कितना नंबर होता है। आप लोग इसको ना याद करके ये नंबरिंग याद कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। 15 नंबर तक हम लिखे हैं, यहाँ पे 5 पे जैसे 10,000 आ रहा है, तो 10,000 का इसका भी 10,000 होगा। तो आप लोग नंबरिंग याद कीजिए और ये ज्यादातर हिंदी याद रखिए, तो जिससे क्या होगा आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता दोस्तों, बस अंतर फर्क इधर होता है, यहाँ हम 10,000 तक से हम दोनों में वैसे लिखते हैं, बाकी 10,000 के बाद से हमारा यहाँ पे बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, इकाई जब बोला जाए हमेशा याद रखिएगा आप लोग, एक अंक होना चाहिए। 1 से 9 तक की अंक जितनी होंगी सब इकाई के अंतर्गत आते हैं। तो इकाई अंक आप लोगों को समझा कि जब इकाई का नाम लिया जाए तो वहां पे एक अंक लिखना आप लोगों को, ठीक। अब दहाई का मतलब होता है 2 अंक जिसमें हो, तो हम 10 से 99 तक संख्या ले सकते हैं जो कि पूरे हमारी दहाई में आएगी। और सैकड़ा क्या होता है, जिसके अंतर्गत 3 अंक आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है किसके अंतर्गत कितने अंक आए हैं। तो सैकड़ा में 3 अंक आते हैं, हजार में आपका 4 अंक आएगा। फिर उसके बाद 10,000 पे आएंगे, 10,000 में आएगा 5 अंक आपका हो जाएगा, यहाँ पे 5 नंबर लिखा गया है। फिर इधर भारतीय प्रणाली में लाख होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको हम लाख ना करके 100,000 कर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, भारतीय प्रणाली में लाख कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय में 100,000 कर देंगे इसको। अब बाकी सबका नंबर सेम ही होगा, भारतीय प्रणाली में भी 6 अंक होंगे और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भी 6 अंक ही होंगे, बस नाम में फर्क है। यहाँ लाख लिखा गया, यहाँ 100,000 लिख दिया गया। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ भारतीय प्रणाली में इसको हम 10 लाख कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको हम मिलियन कर देते हैं, और जिसमें दोनों में नंबर सेम ही होंगे, 7 ही अंक होगा, ना कि बदलेगा, ठीक। फिर उसके बाद भारतीय प्रणाली में इसको हम करोड़ बोलेंगे, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा 10 मिलियन आ जाएगा। अब बाकी इसमें भी आपका 8 अंक होगा, जो कि यहाँ नंबरिंग में लिखा गया है। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ 10 करोड़ बोलेंगे भारतीय प्रणाली में, तो अंतरराष्ट्रीय में 100 मिलियन हो जाएगा आपका। बाकी नंबर इसमें कितने होंगे, 9 नंबर होंगे, 9 अंक होना चाहिए, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आते हैं यहाँ नीचे अरब में, तो अरब में देखिए 10 नंबर लिखा गया, यहाँ पे मतलब कि अरब में 10 अंक आपके होंगे। तो अरब भारतीय प्रणाली में अरब कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय में इसको बिलियन हम कह देते हैं। आ रहा है समझ में? अब उसके बाद देखिए फिर आ जाएंगे हम 10 अरब में आएंगे, तो यहाँ 11 अंक होते हैं 10 अरब में, और इसको भारतीय प्रणाली में 10 अरब कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय में क्या कह देंगे, 10 बिलियन कह देंगे, दोनों में बाकी अंक सेम ही होगा। फिर उसके बाद 12 नंबर पे हम खरब में आते हैं, तो खरब में आते टोटल 12 अंक होते हैं, इसलिए इसको हम 12 नंबर दिए हैं। खरब में 12 अंक होते हैं, भारतीय प्रणाली में इसको खरब कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको 100 बिलियन कहते हैं। इस तरीके से हम दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट तक लिखे हैं, 15 नंबर तक, जिसको हमें भारतीय प्रणाली में 10 मिनट कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 100 बिलियन कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करते हैं, जिससे कि हम इन सभी का प्रयोग करके फार्मूले के हिसाब से एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है ना।